आप सभी को नमस्कार। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता है। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल का व्हाट्सएप नंबर आप सभी लोगों को पता ही होगा। जो नए नए हमारे व्यूवर आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दिया करें और शेयर कर सकें तो शेयर भी कर दिया करें, क्योंकि इस चैनल से नए विद्यार्थियों को जोड़ना वो आपका नैतिक कर्तव्य है और आप सभी लोग उसे प्रेम पूर्वक उसका निर्वहन कर रहे हैं। इसके लिए आप सभी लोगों को दिल से प्रणाम है। हमारा 9721411385 ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। आप इस पर टेट, सीटेट, सुपर टेट, पेट, टीजीटी, पीजीटी, एलटी, जीआईसी आदि के परीक्षा नोट्स प्राप्त करके अपनी सफलता को आप सुनिश्चित बना सकते हैं। सुनिश्चित मतलब 100% गारंटी के साथ, ठीक है। आप सभी लोग बेहतरीन तैयारी कर सकते हैं। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल ही एकमात्र ऐसा चैनल है जो कि आपकी सफलता की 100% गारंटी लेता है अपने नोट्स के माध्यम से, ठीक है। चलिए खबरों की शुरुआत कर लेते हैं। उससे पहले आप सभी लोगों से मेरा एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग लाइक की संख्या बढ़ाएं, ठीक है ना। लाइक की संख्या बढ़ाएं और जैसे जैसे आप लाइक करेंगे 200, 250, 500, क्योंकि हज़ारों की संख्या में विद्यार्थी जो है मतलब वीडियोस देखते हैं, उनसे निवेदन करना चाहूँगा मैं हाथ जोड़ करके कि आप सभी लोग जाते वक्त वीडियो को लाइक अवश्य किया करें, ठीक है। और शेयर कर सकें तो ग्रुप आदमी शेयर भी कर दिया करें, ठीक है। चलिए खबरों की शुरुआत कर लेते हैं। सर्वप्रथम मैं आप सभी लोगों को सूचना देना चाहूँगा टीजीटी के विषय में, जिसके आवेदन चल रहे हैं। अभी विद्यार्थी शॉक्ड है। विद्यार्थी अभी जो है पूरी तरीके से नर्वस है इस चीज़ को लेकर के कि पदों की संख्या कम है। पदों की संख्या को इंक्रीज कराने के लिए, बढ़वाने के लिए हम सभी लोग लगे हुए हैं। शासन तक आपकी बात पहुंच चुकी है। पोर्टल आदि खोले जा रहे हैं। पोर्टल खोलने के बाद कितने सीटों के अध्याचन प्राप्त होंगे अभी कोई जानकारी नहीं है, लेकिन हाँ इतने चीज़ें जरूर हैं कि शासन स्तर पर 22,000 सीट जो तदर्थ शिक्षकों के हैं, जिसमें से 20,500 सीटों के अध्याचन आपके माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड आए थे। 800 से अधिक पदों पर समायोजन आदि का कार्य हुआ, ठीक है। बाकी अन्य जो 1500 सीटें आई उस पर भी तदर्थों का समायोजन कर दिया गया फाइनली तौर पर। ये सारी चीज़ें, सारी बातें जो है अब जो है विद्यार्थियों को पचते नहीं पच रही है ना, उनको समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। और जैसे जैसे मतलब समस्याएं बढ़ती जा रही हैं वैसे वैसे विद्यार्थियों के प्रश्न भी बढ़ते जा रहे हैं और जायज़ सी चीज़ें हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। ये जायज़ चीज़ें हैं, जो विद्यार्थियों की मांग है ये जायज़ है और इन्हीं सारे मुद्दों को लेकर के शासन स्तर तक आपकी बातें पहुंचाएगी। आज मैं स्वयं भी आपके इलाहाबाद के चेयरमैन जो अभिलाषा गुप्ता जी हैं उनसे जो है मतलब मुलाकात हुई, उनको भी एक ज्ञापन सौंपा गया। आदरणीय श्री नंद गोपाल नंदी जी से भी मुलाकात हुई, उनको भी एक ज्ञापन सौंपा गया। इन्हीं सभी मुद्दों को लेकर के टीजीटी, पीजीटी के विषय में ही और तदर्थ शिक्षकों की सीटें ऐड कराने के संबंध में ही उन्हें जो है मतलब ज्ञापन आदि सौंपे गए हैं। और पूरा यकीन है, पूरा विश्वास है। आज सचिव महोदय से भी वार्ता हुई है और उन्होंने कहा कि हम पोर्टल खोलेंगे 4 दिन के लिए और 4-5 दिन के लिए पोर्टल खोलने की बात कर रहे थे, लेकिन 10 दिन कम से कम आपका पोर्टल खुलेगा। और अमूमन जितने विषयों में मान लीजिए कि 2, 4, 5 पद हैं या 1 पद हैं, उनमें कम से कम पदों की संख्या 50 से 60 के बीच में जाएगी, ठीक है। और जिस वर्ग में सीटें रही हैं उसमें भी कम से कम 12 से 16 सीटें, 18 सीटें वो आ जाएंगी, चाहे वो बालिका वर्ग हो, चाहे एससी वर्ग हो, चाहे एसटी वर्ग हो, है ना। ऐसी जो चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें वो डिक्लेयर होंगी, पहली चीज़। दूसरा ये है कि कंप्यूटर साइंस को शामिल करने के बाद कंप्यूटर साइंस को क्यों नहीं जो विज्ञापन में शामिल किया गया। नोटिस आज जारी हो गए, अर्थशास्त्र की सहायता प्राप्त विद्यालयों में कंप्यूटर साइंस को शामिल कर लिया गया। कंप्यूटर एक अनिवार्य शिक्षा के तौर पर होगी। डिजिटल मिशन इंडियन प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा जो चलाया गया, इसे डिप्लॉय किया गया जो है यूपी गवर्नमेंट के द्वारा, ठीक है। और नया विषय आप लोगों का सम्मिलित हुआ तो सभी लोगों ने बहुत सारी खुशियाँ मनाई, है ना। और विद्यार्थी इंतजार कर रहे थे कि बीटेक वाले विद्यार्थियों को इसमें मौका मिलेगा। जैसा कि बीटेक वाले विद्यार्थी एलटी ग्रेड में भी आ गए हैं, तो ये उनके लिए 2 अपॉर्चुनिटी हो जाती, 2 क्या 4 अपॉर्चुनिटी हो जाती है ना।
एक LTGIC और एक TGO PGT, लेकिन उसमें पद ही नहीं शामिल किए गए। जब आज सचिव महोदय से इस बारे में पूछा गया तो उन्होंने इस बात को स्पष्ट कर दिया है कि अध्याचन धीरे धीरे आएंगे और कंप्यूटर साइंस को भी संशोधित विज्ञप्ति में शामिल कर लिया जाएगा। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप सभी लोग जो है थोड़ा नहीं, एक 5-6 दिन का आप लोग वेट कर लीजिए, ठीक है। और अभी आप सभी लोगों से निवेदन है कि आप सभी लोग जो है मतलब आवेदन कर रहे हैं, अच्छी बात है, आवेदन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि फार्म ही आया है आप लोगों को आवेदन करने के लिए, है ना, फार्म इसीलिए आया है। तो जो विद्यार्थी जिनके विषयों में सीटों की संख्या ठीक है वो आवेदन कर दें, और जिनके विषयों में सीटों की संख्या कम है वो भी आवेदन कर दें, क्योंकि पार्टिसिपेट तो उनको एग्ज़ाम में करना ही है। सीटों का इंक्रीजमेंट होगा, आप सभी लोगों को मैं इस बात के लिए आश्वस्त करना चाहता हूँ। अभी शासन स्तर पर ये चीज़ें चल रही हैं कि 22,000 तदर्थ शिक्षकों के पदों को जोड़ा जाए, या 20,500 जो पद अध्याचन के तौर पे आए थे चयन बोर्ड, उसको विज्ञापित कर दिया जाए। इन सारे मुद्दों पर डिस्कशन चल रहा है। लगातार जो है हम सभी लोग दबाव बना रहे हैं शासन पर, और पूरी उम्मीद है, पूरी आशा है, पूरी अपेक्षा, पूरी आकांक्षा है कि हम सभी लोग कामयाब भी होंगे दबाव बनाने में, और शासन इसमें पदों की बढ़ोतरी अवश्य ही करेगा, ठीक है। तो आप सभी लोगों को निराश होने की आवश्यकता नहीं है। अभी आप लोगों को प्राइम टारगेट पे होना चाहिए TGT PGT 2022 का एग्ज़ाम, जो कि सुनने में आ रहा है, जो सूचना प्राप्त हो रही है कि आप सभी लोगों को सितंबर अक्टूबर में देखने के लिए मिल जाएगी, ठीक है। मतलब आप लोगों के पास बहुत कम समय बचा हुआ है, तो आप लोग अपनी तैयारियों पर ध्यान दीजिए। सीटों के इंक्रीजमेंट के लिए हम लोग जो है पूरी तरीके से लगे हुए हैं। अभी शासन स्तर पर ये चीज़ें चल रही हैं, देखते हैं शासन क्या करता है। अभी थोड़ा सा वेट कर लेना उचित होगा, और उसके बाद यदि चीज़ें नहीं बदलती हैं तो एकमात्र विकल्प आपका सुप्रीम कोर्ट है, ठीक है। वकीलों से बातचीत हो चुकी है हमारी, और जैसे ही इधर से कुछ होता हुआ नहीं दिखेगा, वकील के माध्यम से हम लोग अपनी याचिका को कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट अवमानना की याचिका जो हम लोग दाखिल कर देंगे। और आप सभी लोगों को विश्वास दिलाते हैं कि 27,000 पदों का अध्याचन फिर इनको प्राप्त भी करना है, विज्ञापन भी देना है, सारी चीज़ें खुद ही कर डालेंगे, ठीक है। फिर आपको कहने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आप सभी लोगों का इस समय प्राइम टारगेट सिर्फ और सिर्फ TGT PGT 2022 का परीक्षा होना चाहिए, ठीक है। और सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल साथ अगर जुड़ के तैयारी कर लिए फिर तो भाई बल्ले बल्ले है ना। तो 97 ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आप इस पर जुड़ सकते हैं। आगे हम बढ़ते हैं, अब चलते हैं आपके सुपर टेट की तरफ। सुपर टेट के लिए बहुत ही अच्छी चीज़ें निकल करके सामने आ रही हैं कि SCERT ने भी, और जो कमेटी बनाई गई थी आपके शिक्षक और छात्र के अनुपात को जांचने के लिए, शिक्षक छात्र अनुपात को चेक करने के लिए जो कमेटी बनाई गई थी, उस कमेटी की रिपोर्ट में ये इस बातों को स्पष्ट कर दिया गया है कि जो शिक्षा मित्र कार्यरत हैं, ऐसे शिक्षा मित्रों को पैरा टीचर तो माना जा सकता है, किंतु उन्हें परमानेंट टीचर या शिक्षक छात्र अनुपात में उनको सम्मिलित करना ये जायज़ नहीं है, ठीक है। और तत्काल जो है आपके बेसिक शिक्षा विभाग में कम से कम 80,000 पदों पर तत्काल भर्ती की आवश्यकता बताई गई। तो 80,000 ना सही, लेकिन आप सभी लोगों को 65,000 से स्टार्टिंग हो करके तकरीबन 74,000 पदों पर विज्ञापन आप सभी लोगों को सुपर टेट का देखने के लिए मिलेगा। इस समय गवर्नमेंट पूरी तरीके से तैयारी कर रही है आपके बीएड केस की सुनवाई आदि को लेकर के, ठीक है। और तमाम तरीके के ट्रायल लिए जा रहे हैं ताकि किसी भी प्रकार से उगाड़ पछाड़ न होने पाए और बीएड विद्यार्थियों के हित में फैसले आएँ। इसके लिए केंद्र सरकार भी पूरी तरीके से तैयारी कर चुकी है। जो MHRD मिनिस्ट्री का एफिडेविट या काउंटर फाइल वहाँ पे हुआ है, वो काउंटर बहुत ही मजबूत तथ्य है, बहुत ही मजबूत पक्ष है, ठीक है। उसमें MHRD मिनिस्ट्री ने जो तथ्य रखे हैं, जो NCTE ने तथ्य रखे हैं, जो मोदी कैबिनेट के डिसीजन को लगाया गया है, वो सारी चीज़ें एक ब्रह्मास्त्र की तरह कार्य करेंगी। और आप लोगों के लिए सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया, साथ ही साथ MHRD मिनिस्ट्री के 2-4 वकील, सीनियर वकील, और आपके NCTE के अच्छे खासे वकीलों की एक पूरी पैनल, उत्तर प्रदेश सरकार का पैनल, ये सारी चीज़ें जो है सम्मिलित होंगी। तो आप सभी लोगों को सुपर टेट का जो विज्ञापन है वो जुलाई माह के अंतिम सप्ताह में देखने के लिए प्राप्त हो सकता है। पूरी उम्मीद है, पूरी आशा है कि 19 जून को जो सुनवाई होगी, 19 के बाद एक डेट और लग सकती है, 25 या 28 तक।
और जैसे ही ये फाइनल होगा आप लोगों को विज्ञापन तत्काल 1 से 2 दिन के भीतर आप लोगों को सुपर टेट का विज्ञापन मिल जाएगा। इस समय विद्यार्थी मांग कर रहे हैं कि एडेड जूनियर हाई स्कूल शिक्षक भर्ती में भी जो है पदों को बढ़वाया जाए, सीटों को जुड़वाया जाए। और इसके लिए जब पीएनपी से आज मुलाकात हुई पीएनपी सचिव से, तो उन्होंने इस बात की जानकारी तो दी कि 6500 से अधिक पदों के नए अध्याचन प्राप्त हुए हैं। शासन को इसके लिए सहमति भी भेजी गई कि मंजूरी दी जाए ताकि विज्ञापन जारी हो। अब शासन इसमें या तो जोड़ना चाहे, जिसकी संभावना बेहद कम है कि सीटों को जोड़ा जाएगा, और शासन इस पर नए विज्ञापन के विषय में विचार कर रहा है जो कि आपके प्राथमिक शिक्षक भर्ती के साथ ही आएगा, ठीक है ना। और नए टेट को लेकर के भी उन्होंने बताया कि हम जुलाई में जो है प्रस्ताव भेजेंगे पुनः, और सितंबर तक हम कोशिश करेंगे कि अगस्त लास्ट में हम इसका आवेदन निकाल दें और सितंबर तक हम आवेदन लेकर के अब नवंबर तक हम पेपर करा लें टेट का, तो 2022 टेट भी हो सकती है। और इस बात को लेकर के जो विद्यार्थी नए सीटेट में जा रहे हैं, नए सीटेट के विद्यार्थी आराम से क्वालिफाई भी हो जाएंगे और वो सुपर टेट में सम्मिलित भी हो पाएंगे। अब बात कर लेते हैं आपके टीजीटी पीजीटी में डॉक्यूमेंट आदि को लेकर के। तो यदि आपके जाति, आवास, निवास है ना, ये सारी चीज़ें 2-4 साल पुरानी है तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, आराम से फार्म भर लो भैया, टेंशन ना लो, ज़्यादा भागो दौड़ो नहीं, गर्मी बहुत है, ठीक है ना। और ईडब्ल्यूएस के सर्टिफिकेट आप जानते हैं यदि 1 वर्ष पुराना है तो आप सभी लोग नए ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट बनवा लीजिए, रिन्यू करा लीजिए उसको, क्योंकि वित्त वर्ष के आरंभ होने के बाद जो है वित्त वर्ष के समाप्ति तक आपका वो प्रमाण पत्र वैलिड होता है, 1 वर्ष की उसकी वैलिडिटी होती है, उसके बाद वो ऑटोमेटिक एक्सपायर हो जाता है, तो आप उसको तहसील से रिन्यू करा लीजिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अब बात कर लेते हैं आपके एलटी ग्रेड और जीआईसी प्रवक्ता के लिए। तो आज इस बात को कंफर्म कर लिया गया है कि जीआईसी प्रवक्ता में कितने पदों के विज्ञापन आ सकते हैं। उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि 2880 पदों पर जो है एलटी ग्रेड जीआईसी प्रवक्ता का विज्ञापन होगा, और एलटी ग्रेड में शासन को 5560 जो आपकी पुरानी भर्तियों के पद थे उनको सम्मिलित करने के लिए जो है मतलब शासन को पत्र भेजा गया है। अभी तक जो फ्रेश आपके अध्याचन आदि आए हैं उन अध्याचनों में आपके फ्रेश जो पद है, मतलब ताजे जो मीठे पद आए हुए हैं, शिक्षा निदेशालय ने जो प्रेषित किया, अभी भी अध्याचन आ रहे हैं लोक सेवा आयोग, तो जो शिक्षा निदेशालय ने मीठे अध्याचन भेजे हैं उनमें ये स्पष्ट हो चुका है कि 8500 वैकेंसी आपकी नई है, ठीक है, 8500 की वैकेंसी नई है, और 5560 ये नए पद आपके पुराने पद जुड़ जाते हैं तो मोटा माटी आप लोगों को 13,500 की वैकेंसी वो देखने के लिए मिलेगी। यदि शासन अनुमति दे देता है, जोड़ देता है तो अच्छी बात है, नहीं जोड़ता है तो भी आपको 8500 जो है वो टीजीटी आपके एलटी ग्रेड की वैकेंसी वो देखने के लिए मिल जाएगी, ठीक है। और टीजीटी में जो आपको सुनने के लिए मिल रहा है कि पदों की बढ़ोतरी होगी, उसमें 100% सच्चाई है, पदों की बढ़ोतरी होगी। अभी साइंस वर्ग में जो सीटें हैं वो जीव विज्ञान उसमें से अलग होगा, और जीव विज्ञान में कम से कम 50 सीटें होंगी। अभी कंप्यूटर साइंस को शामिल करते हुए भी शामिल नहीं किया गया है, तो आप सभी लोगों को कंप्यूटर साइंस के भी संशोधित विज्ञप्ति वो देखने के लिए मिल जाएगी, ठीक है, मिलेगी, अवश्य ही मिलेगी। साथ ही साथ जिन विषयों में पदों की संख्या 1 है, बालिका वर्ग में 0 है, ये सारी चीज़ें, उनमें भी पदों की संख्या इंक्रीज की जाएगी। समाजशास्त्र, शिक्षा शास्त्र, इतिहास, पीजीटी में भी पदों की संख्या कम से कम 12 से 14 की संख्या बढ़ेगी, मतलब सीटों की संख्या पर्याप्त हो जाएगी, ठीक है। तो आप सभी लोग पार्टिसिपेट करिए, तैयारी करें। एक विद्यार्थी जो मतलब बहुत ज़्यादा सवाल उठाते हैं आपके समाजशास्त्र और शिक्षा शास्त्र वाले विद्यार्थी, मेरे भाई बहनों, आपको मैं बताना चाहता हूँ कि ग्रांट आपको जो है यूजीसी ने दिया है। पहली चीज़, आपकी एनवेलेड डिग्री को, मतलब कचड़ा हो चुकी आपकी डिग्री को एक नए मुकाम पर, नए संघर्ष के साथ, इतने दिनों का संघर्ष था, उसके बाद हम लोगों ने उसको एक नए मुकाम पर पहुंचाया। आज आप लोग एसएसटी में शामिल हो सकते हैं ट्रायल के तौर पर। आप लोग फार्म भरिए, आप लोग आवेदन करिए, आवेदन करने के बाद आप एग्जाम दीजिए, क्वालिफाई होइए, ज्वाइनिंग करिए, ठीक है। ट्रायल के तौर पर आप विद्यार्थियों को पढ़ाएंगे, समाजशास्त्र, शिक्षा शास्त्र के भी विद्यार्थी पढ़ाएंगे। विषय कॉम्बिनेशन डजंट मैटर, आप सभी लोग पार्टिसिपेट कर सकते हैं। सचिव महोदय से स्पष्ट कर लिया गया है, यूजीसी का ग्रांट है, आप लोग निश्चिंत होकर के जो है आवेदन करिए। यही कमोबेश स्थितियां आपकी एलटी ग्रेड आदि में भी होंगी, तो आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। इतने दिन तक जो है कोय्या नहीं छीले हैं और इमली नहीं तोड़े हैं, ठीक है ना। आप लोग निश्चिंत होकर के आवेदन करें
और जहाँ तक रही इसके खंड आदि को शामिल करने की बात, तो आप सभी लोग प्रैक्टिकली बातें किया करिए, है ना। प्रैक्टिकली बातें करने का तात्पर्य यह है कि माध्यमिक शिक्षा परिषद आप जानते हैं यूपी बोर्ड ही हाई स्कूल इंटर के पेपर कराता है, चाहे वो राजकीय स्तर के हों, चाहे आपके वो जो है अर्धशासकीय सहायता प्राप्त विद्यालय को हों, ये सभी जो पेपर होते हैं वो यूपी बोर्ड आपका कराता है। यूपी बोर्ड सिलेबस में संशोधन करेगा, 2 नए खंड उसमें शामिल करेगा, 2 नए खंड को पहले वो ट्रायल पर रखा जाएगा। आप टीचर रहेंगे तो आप विद्यार्थियों को पढ़ाएंगे। जब हाई स्कूल और कक्षा 9 और 10 लेवल पे चलने लगेगा तो ऑटोमेटिक इसका खंड उसमें शामिल कर लिया जाएगा। डजंट मैटर, आप परेशान क्यों होते हैं, है ना। परेशान बिल्कुल भी मत होइए, आवेदन करिए और अपनी इनवैलिड डिग्री को वैलिड बनाइए। एक अच्छा, एक बेहतरीन अवसर आप सभी लोगों को उपलब्ध हुआ है, इस अवसर का भरपूर तरीके से लाभ उठाइए। नए पेड के लिए जानकारी प्राप्त हो रही है कि आप सभी लोगों को जुलाई के प्रथम सप्ताह में, मतलब 10 तारीख तक आप लोगों को आवेदन देखने के लिए मिल जाएगा पेट का, और आप लोग आवेदन करेंगे। सितंबर तक आप सभी लोगों की परीक्षाएं वो पेट की हो जाएंगी, ठीक है। तो पेट में निश्चित सफलता के लिए सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल के साथ आप जुड़ सकते हैं। उसके बाद आप सभी लोगों को UPSSC के माध्यम से बहुत बड़ी बड़ी भर्तियां देखने के लिए मिलेंगी, जिसमें वीडियो की नई वैकेंसी होगी, आपके जो है समूह गा और समूह घा की कई वैकेंसियाँ होंगी, साथ ही साथ लोअर सबऑर्डिनेट की भर्ती होगी, ठीक है ना। तो आप सभी लोग आराम से बढ़िया से लग जाएं तैयारियों में। और LT ग्रेड GIC प्रवक्ता एकदम कंफर्म हो चुकी है कि 10 से 15 दिन के भीतर, मतलब 15 जून के बाद से उसका काउंटडाउन स्टार्ट हो जाएगा आपके विज्ञापन के संबंध में। और किसी भी दिन, मतलब 15 तारीख के बाद किसी भी दिन विज्ञापन जो है वो आपका जारी हो सकता है LT ग्रेड और GIC प्रवक्ता के लिए। आज फाइनली जो फाइनल जो है रिमाइंडर था शासन को भेज दिया गया है। शासन लगातार इस पे कार्य कर रहा है कि जो भी समकक्ष संबंधी विवाद हैं उनका जल्दी से जल्दी निपटारा कर दिया जाए, ताकि 2018 कला विद्यार्थियों की नियुक्ति भी हो जाए, उनके लिए भी शासनादेश आदि आ जाए, वो भी आराम से नियुक्त हो जाए। बेचारे 3.5-4 साल से परेशान हैं। साथ ही कला की वेटिंग लिस्ट आ जाए, जिन विषयों की वेटिंग लिस्ट अभी पेंडिंग में है उनकी वेटिंग लिस्ट जारी हो जाए, विज्ञापन आपका आ जाए, विद्यार्थी आवेदन कर लें, आराम से परीक्षाएं हो जाएं। क्योंकि कई ऐसे GIC कॉलेजेस हैं जहाँ पे टीचरों का बिल्कुल भी टोटा है, ठीक है। तो आप सभी लोग कमर कस के तैयार हो जाइए LT ग्रेड और GIC प्रवक्ता के लिए, साथ ही सुपर टेट के लिए, उसके साथ ही साथ TGT और PGT के लिए। TGT PGT आप लोगों के सम्मुख है और अभी आपको 3 भर्तियों को और फेस करना है, सुपर टेट और LT और GIC। ये प्रक्रियाएं भी आप सभी लोगों को जून माह में ही देखने के लिए मिलेंगी। इसमें 2 विज्ञापन आपको जून माह में और 2 विज्ञापन आपको वो जुलाई लास्ट तक देखने के लिए मिलने वाला है। तो आप सभी लोगों से निवेदन करना चाहूँगा, निश्चित सफलता चाहिए तो सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल पर आइए। धन्यवाद, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।